कोंकण, जहां दिन में समुद्र की लहरें, हरे भरे नारियल के पेड़ और शांत गांव एक स्वर्ग जैसा एहसास कराते हैं। लेकिन कहते हैं, जैसे ही सूरज डूबता है, वही कोंकण अंधेरे में बदलकर एक रहस्य बन जाता है। आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं, जिसे स्थानीय लोग आज भी याद करके कांप जाते हैं। रत्नागिरी जिले के पास एक छोटा सा गांव है, पाली। यह गांव दिन में बिल्कुल आम लगता है, लेकिन रात को लोग बाहर निकलने से बचते हैं। गांव से थोड़ी दूरी पर एक पुराना रास्ता है, घना जंगल, दोनों तरफ ऊंचे पेड़, बीच में टूटी फूटी सड़क। लोग कहते हैं कि उस रास्ते पर सफेद साड़ी वाली औरत दिखाई देती है, और अगर आप उसे देख लें तो आपकी जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं रहती। यह घटना 1998 की है। गांव के दो दोस्त, रामू और गणपति उत्सव से लौट रहे थे। रात के लगभग 1 बजे थे। दोनों मोटरसाइकिल पर उसी सुनसान रास्ते से होकर आ रहे थे। शुरुआत में सब ठीक था, लेकिन जैसे ही उन्होंने घने जंगल वाले हिस्से में प्रवेश किया, हवा अचानक ठंडी हो गई। पेड़ों की शाखाएं ऐसी हिल रही थीं जैसे किसी ने उन्हें जबरदस्ती झकझोरा हो। गणपत बोला, रामू, ऐसा लग रहा है कोई हमारे पीछे चल रहा है। रामू हंसने की कोशिश करता है, लेकिन उसके गले से आवाज तक नहीं निकलती। अचानक उन्हें सड़क के बीचों बीच एक औरत का साया दिखा। सफेद साड़ी, खुले बाल और चेहरा ढका हुआ। रामू ने घबराकर बाइक रोकी। तभी अचानक वह औरत धीरे धीरे पास आई और बिना पूछे बाइक के पीछे बैठ गई। उसकी ठंडी बर्फ जैसी हथेली रामू के कंधे पर थी, और वह बेहद धीमी लेकिन डरावनी आवाज में बोली, चल, और तेज चला। रामू की हालत खराब। उसने बिना कुछ सोचे बाइक तेज कर दी। लेकिन अजीब बात यह थी, जितना तेज वो चलाता, उसे लगता कि बाइक और भारी होती जा रही है। गणपत पीछे मुड़कर देखना चाहता था, लेकिन उसका पूरा शरीर जैसे जम गया हो। उसके कानों में वही आवाज गूंज रही थी, और तेज चला, और तेज। बाइक जैसे ही मोड़ पर पहुंची, रामू ने देखा कि सड़क पर सामने एक पेड़ गिरा हुआ है। ब्रेक मारने की कोशिश की, लेकिन ब्रेक काम ही नहीं कर रहे थे। ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य ताकत बाइक को धकेल रही हो। गणपत ने चीख मारकर रामू को पकड़ लिया, और अगले ही पल बाइक जोरदार आवाज के साथ पलट गई। जब दोनों होश में आए तो सुबह हो चुकी थी। आसपास लोग जमा थे। बाइक टूटी हुई थी, लेकिन दोनों को बस हल्की चोटें आई थीं। रामू कांपते हुए बोला, वो औरत कहाँ गई? गांव के बुजुर्ग चुपचाप खड़े थे। फिर एक बूढ़ा बोला, बेटा, वो औरत कोई और नहीं, बल्कि उसी तांत्रिक की आत्मा है जिसे सालों पहले गांव वालों ने इसी जंगल में मार दिया था। उसकी आत्मा आज भी इस रास्ते पर भटकती है। आज भी पाली गांव के लोग रात को उस रास्ते से नहीं गुजरते। अगर किसी की हिम्मत भी हो तो वो सुनसान सड़क पर इंजन बंद हो जाना, हवा का ठंडा होना और पीछे किसी के बैठने का एहसास कभी नहीं भूलता। लोग कहते हैं, अगर उस औरत को देख लिया तो आपकी जिंदगी में हमेशा अंधेरा ही अंधेरा रह जाता है। दोस्तों, ये थी कोंकण की पाली गांव की सच्ची डरावनी घटना। अगली बार जब आप कोंकण की खूबसूरत वादियों में जाएं तो याद रखिएगा, दिन में ये जगह जन्नत है,